हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएलए के लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की थर्ड एक्सरसाइज जो है उसका सिनॉप्सिस देखा था, आर्कान डायग्राम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था, मॉड्यूलस क्या होता है, उसके बाद एम्पलीट्यूड क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है और एक्सपांशन फॉर्म क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि मॉड्यूलस यानी होता है मॉड ऑफ जेड और उसका फार्मूला भी हमने पढ़ा था, वो आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला किसका है स्टूडेंट्स? ये फार्मूला है मॉडुलस का। उसके बाद आर्गुमेंट, उसको भी क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और उसका फार्मूला क्या था? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद x एक्सिस y एक्सिस में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं वो आर्कान डायग्राम से देखा था। उसके बाद पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? वो है स्टूडेंट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये क्या है स्टूडेंट्स? पोलर फॉर्म है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इज इक्वल टू e टू द पावर r e टू द पावर i थीटा, r e टू द पावर i थीटा। ये क्या था? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये पोलर फॉर्म। और भी ये मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड कंडीशन कौन सी कंडीशन रहती है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी कंडीशन रहती है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी कंडीशन रहती है। तो आपने जो प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट्स अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ये जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 3.3 सॉरी एक्सरसाइज 1.3, इसमें आपको कुछ भी डिफिकल्टी नहीं देंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिन्होंने वीडियो देखा नहीं होगा वो वीडियो, वैसे भी ये वीडियो जब मैं भेजूंगा आज तो इसके साथ इसके पहले का वीडियो जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेजता रहता हूँ। तो कोई स्टूडेंट ने किसी वजह से पिछला वीडियो अगर देखा नहीं होगा तो उससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पहला जो वीडियो है सिनॉप्सिस का वो अच्छे से देखो, तो ही आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस यानी क्या होता है? मॉड ऑफ जेड एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी थीटा। ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी क्या होता है? थीटा ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल है 7 - 5i। तो स्टूडेंट्स पहले मैं इसको z से डिनोट करता हूं, z इज इक्वल टू 7 - 5i। अभी ये कंपेयर कर रहा हूं, मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? पहले कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस डी आई में या फिर x प्लस आई वाई में, x प्लस वाई आई। ठीक है, इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हियर x इक्वल टू क्या आ रहा है? x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू -5। x और y की वैल्यू मिल गई। अभी मुझे फर्स्ट फाइंड करना है मॉडुलस, तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z दैट इज मॉड ऑफ z। इसका सिंबल क्या है? मॉड ऑफ z। और उसका फार्मूला है स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमको पता है क्या है? 7 है, प्लस y की वैल्यू क्या है? -5 होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर 7 स्क्वायर यानी 49 प्लस 5 स्क्वायर 25, कितना आ रहा है ये? 74। ये हो गया मॉड ऑफ z यानी मॉडुलस की वैल्यू की स्टूडेंट ये। अभी क्या फाइंड करना है मुझे? एम्पलीट्यूड। देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z, और दैट इज क्या है उसका सिंबल? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय a, tan इनवर्स y बाय x। ठीक है, तो tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? y की वैल्यू है -5 और x की वैल्यू है 5, x की वैल्यू है 7। यहां पे स्टूडेंट मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं कि tan माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। tan इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस tan इनवर्स थीटा। तो ये फार्मूला यहाँ पे आप पुट कर लो, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? माइनस tan इनवर्स थीटा, थीटा की वैल्यू 5/7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया
लिख लो आप, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रूट ऑफ 74, लास्ट में आंसर। एंड क्या बोला, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को आर्गुमेंट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। एम्पलीट्यूड ऑफ z विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, विच इज इक्वल टू z थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 5/7। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फर्स्ट एग्जांपल। आप इसको नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो क्या है सेकंड वाला एग्जांपल, मैं इसको भी z से कंसीडर कर रहा हूं। z इज इक्वल टू -8 प्लस 15i। इसको भी कंपेयरिंग करना है आपको। कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस yi। तो हियर x इक्वल टू -8 एंड y इक्वल टू 15। तो क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ z विच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हियर पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू क्या है, -8 है, -8 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 15 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर कितना आता है, 64 प्लस 15 स्क्वायर 225। सॉल्व कर लो स्टूडेंट इसको, कितना आएगा, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 289। 289 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये 17 का स्क्वायर है। एंड तो देयरफॉर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू कितना आ गया, 17। उसके बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ z दैट इज थीटा इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स y बाय x। जैसे मैं आपको यहाँ पे d बाई लिखता था ना स्टूडेंट, वैसे ही y बाय x। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है 15 है और x की वैल्यू क्या है -8 है। कांडा राइट, ये आपको पता है स्टूडेंट, फॉर्मूला मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया था। tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, ये आता है माइनस tan इनवर्स थीटा। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ये आएगा माइनस tan इनवर्स थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 15/8। ये हो गया स्टूडेंट हमारा थर्ड वाला एग्जांपल। ठीक है, इसमें कुछ क्वेरीज आती है आपको, देन आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल मैं बता रहा हूं, क्योंकि फोर्थ वाले एग्जांपल में एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो फॉर्मूला आपको पता चाहिए, इसलिए मैं फोर्थ वाला एग्जांपल बता रहा हूं। बाकी सभी एग्जांपल आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो फोर्थ वाला एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, -3 1 -i। तो पहले इसको मैं z से कंसीडर कर रहा हूं, z इज इक्वल टू -3 1 -i। तो ये कितना आएगा, -3 माइनस माइनस प्लस 3i। कंपेयरिंग करना है इसको, कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल टू x प्लस y है, कंपेयर करना है। हियर कंपेयर करने के बाद x की वैल्यू क्या आ गई -3 और y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ z दैट इज मॉड ऑफ z, और उसका फार्मूला है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देयरफॉर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, वैल्यू ऑफ x -3 होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3 स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है 9 प्लस 9, इतना ही आ रहा है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 18 यानी कितना होता है 9 इंटू 2, √9 की वैल्यू 3 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया मॉडुलस। एंड देयरफॉर एम्पलीट्यूड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
y बाय x। तो tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3 है और x की वैल्यू -3 है। अभी ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या आएगा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 - 3 क्या मिलेगा मुझे, -1 मिलेगा। अभी tan इनवर्स मैं -1 की वैल्यू लिख सकता हूं स्टूडेंट में tan π/4। π/4 मींस कितना होता है 45। पाई की वैल्यू 180 और 4 की और अपॉन 4 यानी 45। पाई मींस 180 होता है, ये रेडियन में दिया है आपको। तो tan π/4 कितना आएगा 45। tan 45 1। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको यूज करना है स्टूडेंट्स, tan पाई माइनस थीटा ये होता है -tan थीटा। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है। तो देखो ये -tan थीटा है, कांट राइट इन दिस फॉर्म tan इनवर्स। देखो tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा की वैल्यू π/4। ये इस फॉर्म में ना, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। और स्टूडेंट यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं यूजिंग tan इनवर्स tan x। tan इनवर्स tan x स्टूडेंट x होता है। यूजिंग tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है। तो x की जगह यहाँ पे क्या है, पाई माइनस π/4 है। तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू पाई माइनस π/4। और इसको आप सॉल्व कर लो, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 कांटा राइट, थीटा इक्वल टू 3 π/4। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3 π/4 एंड मॉडुलस z की वैल्यू कितनी आई थी, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू दैट मींस 3√2। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फोर्थ वाला एग्जांपल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल मैंने बताया है। तो उसके बाद यहां से लेकर यहां तक सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम जाती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। ये यहां से यहां तक सभी एग्जांपल में होमवर्क दे रहा हूं, ये आप सॉल्व कर लेना। समझ में आ गया। ये लास्ट वाला एग्जांपल थोड़ा इसको सिंपलीफाई करना पड़ता है, उसके बाद जैसे वैसे ये सॉल्व किया है वैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व करना है ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं। उसके बाद 5, 6, 7, 8 और 9 ये 5 एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड वाला एग्जांपल बता रहा हूं मैं, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ थीटा व्हिच 4 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2 sin थीटा इज प्योरली रियल। सबसे पहले स्टूडेंट आपको बता दो कि प्योरली रियल क्या होता है, कि जैसे ये जिसमें इमेजिनरी पार्ट टोटल 0 रहता है उसको बोलते हैं प्योरली रियल नंबर, और जिसमें रियल पार्ट 0 रहता है वो होता है प्योरली इमेजिनरी नंबर, और जिसमें रियल पार्ट भी 0 रहता है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 रहता है उसको बोलते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट इस एग्जांपल में हमको क्या बोला है, प्योरली रियल बोला है। यानी इसको पहले सॉल्व करते हैं, मैं इसको z से कंसीडर कर रहा हूं। 4 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर z1 और z2 के फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर लो। 1 - 2i sin थीटा है, इसमें से मैं रैशनलाइज कर रहा हूं, ये आएगा 1 + 2i sin थीटा अपॉन 1 + 2i sin थीटा। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 1 - a + b a - b यानी 1 - 2⁴ i² sin² थीटा, और ये 4 × 1 = 4 प्लस 4 × 2 = 8i sin थीटा प्लस 3i sin थीटा प्लस 3 × 2 = 6i² sin² थीटा, 6i² sin² थीटा। उसके बाद सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स,
उसके बाद देखो यहाँ पे न्यूमरेटर का एडिशन न्यूमरेटर के साथ 4 प्लस 8 प्लस 3 11, यहाँ पे आएगा 11 आई साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट 6, आप सभी को पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो तो -1 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपॉन I -4, अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिलेगा मुझे? अभी देखो स्टूडेंट, ये पहले सॉल्व कर लेता हूं। 4 11 I साइन थीटा प्लस माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ होता है या सब्ट्रैक्शन भी, तो क्या आएगा ये 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें आई नहीं लगा रहता है वो रियल पार्ट रहता है, तो ये रियल पार्ट है स्टूडेंट। और इमेजिनरी पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा ही है, इसका पहली एडिशन कर लिया था, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा ये है 11 साइन थीटा और आई ब्रैकेट के बाहर अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप ये सेपरेटली लिख लो स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा देयरफॉर z इज इक्वल टू 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो स्टूडेंट, यहां पे आई नहीं लिखा मैंने, इंटू आई। अभी देखो स्टूडेंट, यहां पे अगर आप देखते हो तो गिवन क्या दिया है हमको, पहले वो लिख लिया। गिवन दैट थीटा दिया है हमको, थीटा इज प्योरली रियल, थीटा इज प्योरली फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच, ये हमको जो z दिया है ये क्या है, प्योरली रियल दिया है। गिवन दैट z इज प्योरली रियल, इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज अगर z रियल दिया है तो इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, इमेजिनरी ऑफ z विच इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमको 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि z क्या बोला है, z ये प्योरली रियल है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स में प्योरली रियल जब कब होता है, जब उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। कांट आई राइट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये है, तो मैं ये लिख सकता हूं 11 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, बराबर है। तो दैट इज 11 साइन थीटा इक्वल टू, ये अगर मैं उधर शिफ्ट करता हूं तो 0 ही आएगा, एंड देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 0। तो 0 थीटा के 0 के वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, फाइंड वैल्यूज ऑफ थीटा, तो थीटा किस डिग्री के लिए थीटा की वैल्यू 0 आती है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 0 किस कंडीशन में आता है, साइन एन पाई के कंडीशन में, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो साइन एन के जगह आप कोई भी नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर लिखो, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। कांट आई राइट थीटा इक्वल टू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे फॉर के जगह वेयर भी लिख सकते हो या फॉर लिख सकते हो, फॉर एन बिलोंग्स टू जेड। तो इसमें हमेशा याद रखो स्टूडेंट कि साइन थीटा की वैल्यू किस एंगल के लिए साइन थीटा 0 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एन पाई लिखा है, एन के जगह मैं कोई भी कम नंबर लिख सकता हूं। ये हो गया स्टूडेंट हमारा सेकंड वाला एग्जांपल, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट उसके बाद थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 5 है, देन रिप्रेजेंट, z की वैल्यू दी है तो आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, z बार माइनस z बार इन आर्गन डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट, वो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है। तो z इज इक्वल टू क्या है,
3+5y। तो z बार यानी क्या होगा, z बार क्या होता है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, उसका अपोजिट साइन। तो ये z बार आएगा, देयरफॉर z बार इज इक्वल टू 3 - 5y एंड माइनस z बार क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस z बार की वैल्यू 3 - 5y। तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 5y, ये माइनस z बार की वैल्यू होगी। उसके बाद एंड माइनस z बार, माइनस z, मैंने माइनस z बार निकाला स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप माइनस z फाइंड कर लो, माइनस z, देयरफॉर माइनस z इज इक्वल टू, माइनस z की वैल्यू क्या है 3+5y है, तो देयरफॉर माइनस z इज इक्वल टू कितना आएगा, -3 ± -5y। ये माइनस z हो गया स्टूडेंट्स हमारा, ये z बार हो गया और ये माइनस z बार हो गया। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉम्प्लेक्स नंबर z बार माइनस z एंड माइनस z बार आर represent in the point, are represent in the line। ठीक है, इसको मैं लाइन के फॉर्म में लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, आर रिप्रेजेंटेड इन द पॉइंट। मैं इस पॉइंट को स्टूडेंट्स, z के पॉइंट्स को मैं p लिख रहा हूं, p पॉइंट। तो ये p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 3, 5। q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, q यानी z बार के कोऑर्डिनेट 3 - 5। r के कोऑर्डिनेट्स -z के कोऑर्डिनेट क्या है -3 - 5 एंड p q r s लिख रहा हूं। s के कोऑर्डिनेट -z बार -3, 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मुझे शो करना है स्टूडेंट, कहां पे शो करना है, ये अर्गन डायग्राम हमने पढ़ा था ना कि 3+5y है कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x y के फॉर्म में, दैट इज 3 and 5 लिख सकता हूं ऐसे, ये हमने पढ़ा था। अभी मैं इसकी डायग्राम शो कर रहा हूं। देख लो पहले 3 - 5। तो यहां पे नहीं आएगा, इस साइड में लिख रहा हूं मैं, क्योंकि y एक्सिस भी 5 है ना। एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है, तो आप अपने कॉपी में अच्छे से निकाल लेना। 0 इसका ओरिजिन, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6, here 1 2 3 4 5 6, here -1 -2 -3 -4 -5, ये y डैश, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये x एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं मैं, क्या है फर्स्ट पॉइंट p 3 5, x की वैल्यू क्या है, ये किस फॉर्म में, x और y के फॉर्म में, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। यहां पे आ जाएगा वो पॉइंट p 3 5। स्टूडेंट इसको मैं इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूं, 3 5 का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 3 + 5y है, देयरफॉर z इज इक्वल टू, दैट इज z इज इक्वल टू 3 + 5i। ये हो गया। उसके बाद 3 - 5, x की वैल्यू 3, 4 क्वाड्रेंट में आएगा, -5 यहां पे आएगा, ये कौन से कोऑर्डिनेट है, q के कोऑर्डिनेट है 3 - 5, दैट इज, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, दैट इज करके z के फॉर्म में, z इज इक्वल टू, ठीक है, 3 - 5 किसके कोऑर्डिनेट स्टूडेंट, z बार के है, तो मैं लिख सकता हूं 3 - 5y। सेकंड हो गया,
उसके बाद r -3 -5 यहां पे आएगा, यहाँ पे r -3 -5, इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू r यानी क्या है स्टूडेंट्स ये तो ये आएगा -3 -5i, उसके बाद -3 और ये 5 यस -3 इसको मैं z के फॉर्म में लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू -3 + 5i। तो इस तरह स्टूडेंट अर्गेट डायग्राम से ये जो पॉइंट है ये प्लॉट करना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस एग्जांपल में। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है देन यू कैन आस्क मी। नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि पोलर फॉर्म क्या रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। पोलर फॉर्म आता है स्टूडेंट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये पोलर फॉर्म आता है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आता है z इज इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा। और स्टूडेंट यहाँ पे ये भी बता रहा हूं मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट मैंने ये बताया था ना आपको ऑल सिल्वर टी और कॉप्स। ठीक है, और स्टूडेंट पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू, थीटा का जो एंगल है मैंने बताया था, अगर 0 से लेकर π/2 के बीच में अगर थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या आती है, ये आती है पाई, थीटा इक्वल टू अल्फा आता है। अगर π/2 और पाई के बीच में अगर कोई एंगल आता है स्टूडेंट तो उसमें थीटा की वैल्यू आती है पाई माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आती है स्टूडेंट पाई टू 3π/2 के बीच में थीटा की वैल्यू आती है पाई प्लस अल्फा, और 3π/2 2π के बीच में जो भी वैल्यूज आती है स्टूडेंट्स वो थीटा की वैल्यू आती है 2π माइनस अल्फा। तो यही जो है स्टूडेंट्स ये आपको अगर याद में रहता है एग्जाम के टाइम में तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये जो एंगल है ना, ये एंगल जो है वो आपको याद रहने चाहिए स्टूडेंट्स, तो ही आपको सभी एग्जांपल याद आएंगे। अभी मैंने ऑल का मीनिंग क्या बताया था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी क्या रहते हैं इसमें पॉजिटिव रहते हैं। इसमें नेगेटिव कौन रहता है स्टूडेंट्स, इसमें रहता है कॉस नेगेटिव रहता है। जाहिर सी बात है कॉस का रिलेशन सेक के साथ रहता है, कॉस नेगेटिव है तो टैन भी नेगेटिव रहेगा, और टैन कॉट भी नेगेटिव रहेगा और सेक भी नेगेटिव रहेगा। बस साइन अगर पॉजिटिव है यहाँ पे क्या है साइन पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, तो साइन का रिलेशन कोसेक के साथ रहता है, तो बस साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे टी स्टैंड फॉर टैन, टैन और कॉट क्या रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी नेगेटिव। कब स्टैंड्स फॉर कॉस, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहेगा, साइन नेगेटिव रहेंगे, टैन भी नेगेटिव रहेगा। कॉस है पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये अगर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया ना तो ये सभी एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल को मैं z के फॉर्म में लिख रहा हूं, z इज इक्वल टू -1 प्लस 3i। फॉर इन दिस एग्जांपल व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और स्टूडेंट पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करने के लिए मुझे r फाइंड करना पड़ेगा, r की वैल्यू x√x² + y², और क्या फाइंड करना पड़ेगा, थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो cos थीटा और sin का निकल जाएगा। तो इसको सबसे पहले मैं कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आई और x प्लस वाई आई, ये है ना। तो मैं x प्लस वाई आई लिख रहा हूं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं होता स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रियल नंबर ही है। x एंड y बिलोंग्स टू क्या है, x and y belongs to real number. So here x equal to -1, y equal to √3. Therefore r की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, r यानी क्या होता है मॉडुलस होता है, तो r की वैल्यू √x² + y², वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू क्या है -1 होल स्क्वायर प्लस y² यानी √3 होल स्क्वायर
तो -1 होल स्क्वायर 1, √3 होल स्क्वायर 3, तो ये आएगा √4, और रूट की 4 की वैल्यू क्या आती है, देयरफॉर r इक्वल टू 2, √4 यानी 2। तो r निकल गया स्टूडेंट हमारा। अभी क्या फाइंड करना है, ये वैल्यू r निकल गया, cos थीटा और sin थीटा, और थीटा फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं cos थीटा लिख रहा हूं। नाउ cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, x अपॉन r। x की वैल्यू क्या है, -1, और r की वैल्यू 2, एंड sin थीटा इक्वल टू y बाय r। y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, √3, r की वैल्यू 2। इसमें आप देखोगे स्टूडेंट, cos के लिए थीटा की वैल्यू अलग आएंगी, sin के लिए थीटा की वैल्यू अलग आएंगी, वैसा नहीं होने वाला है। दोनों जगह थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे cos की वैल्यू निगेटिव और sin की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आती है, cos की वैल्यू निगेटिव और sin की वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आती है, sin की वैल्यू पॉजिटिव, cos की वैल्यू निगेटिव किस क्वाड्रेंट में आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, हियर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है स्टूडेंट। देयरफॉर यहां पे लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर थीटा इक्वल टू, फार्मूला क्या है थीटा का, पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अभी देखो स्टूडेंट, cos थीटा, मैं माइनस साइन ये थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं। cos की वैल्यू 1/2 कौन से डिग्री के लिए आती है, cos 60 1/2 होता है। माइनस साइन फिलहाल, माइनस साइन किसके लिए स्टूडेंट, बस क्वाड्रेंट देखने के लिए माइनस साइन है, अदरवाइज माइनस साइन का कुछ काम नहीं है। cos 60 1/2 होता है, और sin 60 भी √3 होता है। कांट राइट हियर अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, अल्फा की वैल्यू क्या आएंगी 60 यानी π/3 लिख सकता हूं मैं। हियर अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड यहां पे मुझे एंड यूज करना पड़ेगा, एंड अल्फा इज इक्वल टू π/3। देखो cos π/3, माइनस साइन छोड़ दो, 1/2 sin π/3 यानी 60, cos sin 60 √3/2। देयरफॉर थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, 2 पाई माइनस अल्फा है। देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, π/3 है। अल्फा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, π/3 है। इसको सॉल्व कर लो, 3 इंटू पाई माइनस पाई अपॉन 3। देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 3 पाई माइनस पाई 2 π/3। तो थीटा की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट मुझे 2 π/3, इससे मिल गई ना। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, r की वैल्यू √2 आ गई थी, cos थीटा की वैल्यू 2 π/3 प्लस i sin 2 π/3। ये हो गया पोलर फॉर्म। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, r e टू द पावर i थीटा, r की वैल्यू 2, e टू द पावर i, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो आई है वो 2 π/3 हो गया स्टूडेंट्स। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। सिमिलर और एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इसका लिख लो एग्जांपल पहले। देखो स्टूडेंट, उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल देख लेते हैं। फोर्थ का सेकंड वाला एग्जांपल, इसकी मैं हिंट दे रहा हूं। इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, -1, कांट राइट इन दिस वे, 0 -1, क्या 0 -1 आए, लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। तो हियर इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, 0 आ रही है, और y की वैल्यू -1 आ रही है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 और y इज वैल्यू लेस देन, y की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 यानी निगेटिव है।
तो ये किस में आता है स्टूडेंट? देखो x इक्वल टू 0, y इज लेस देन 0, ये यहां पे आता है x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू लेस देन 0। मान लो यहाँ पे -2 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 0 -2। तो ये ऑन द नेगेटिव ऑफ y एक्सिस है। तो चलो ये एग्जांपल ले लेता हूं मैं। तो कंपेयरिंग विथ z is equal to x plus iy, here x equal to 0 and y equal to -1, that is x is, देखो x is equal to 0 and y equal to is less than 0, that means theta lies in किसमें थीटा लाइज होगा? यहां पे होगा। थीटा लाइज इन नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। थीटा लाइज इन नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। तो कांट आई राइट देयरफॉर थीटा इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं लेकिन पहले मैं r की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। r इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता है। तो x की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -1 स्क्वायर, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1। ठीक है ना? अभी क्या फाइंड करना है? cos थीटा फाइंड करना है। cos थीटा आता है x अपॉन r, x की वैल्यू 0/r, 0/1 मींस 0। sin थीटा y/r, y की वैल्यू -1 अपॉन 1, तो -1। अभी देखो स्टूडेंट्स, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कि थीटा लाइज इन नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। अगर थीटा स्टूडेंट नेगेटिव ऑफ y एक्सिस पे लाइज हो रहा है तो इसमें एंगल क्या आता है? थीटा। देयरफॉर थीटा कितना आएगा? 3π/2। क्यों 3π/2? क्योंकि थीटा नेगेटिव y एक्सिस पे लाइज हो रहा है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है स्टूडेंट्स, तो थीटा किस पे लाइज होता है? 3π/2 पे। तो देयरफॉर लिख लो, पोलर फॉर्म क्या है? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू 1, cos थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है? 3π/2। तो यहाँ पे आएगा cos 3π/2 प्लस i sin 3π/2। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म फार्मूला क्या है? z इज इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा, r की वैल्यू 1, e टू द पावर i, थीटा की वैल्यू 3π/2। तो हमेशा इस कंडीशन में स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि इसमें ये कंडीशन है x इक्वल टू 0, y इज लेस देन 0, तो थीटा 3π/2 में आएगा। सिमिलर एग्जांपल देख लो ये वाला। इसमें देखो, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं z इज इक्वल टू -1 प्लस 0i। हियर x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है x इक्वल टू -1 मींस वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0 एंड y इक्वल टू 0। ये कंडीशन किस पे सेटिस्फाइड होती है स्टूडेंट्स? ये कंडीशन नेगेटिव ऑफ y एक्सिस पे सेटिस्फाइड होती है। यहां पे सेटिस्फाइड होती है कंडीशन नेगेटिव ऑफ x एक्सिस पे कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स? देयरफॉर थीटा इक्वल टू, इसमें थीटा की वैल्यू पाई आती है। समझ में आ गया? तो ये भी आप सॉल्व कर लेना। सिमिलर एग्जांपल, दोनों एग्जांपल आप लिख लो स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं उसके बाद का एग्जांपल बता रहा हूं। अभी उसके बाद देखो, ये जो एग्जांपल है ये आपको ही सॉल्व करना है। ये वाला एग्जांपल क्या करना है? इसको रैशनलाइज करना है। ये 1 जो है ना स्टूडेंट, इसको मैं 1 प्लस 0i के फॉर्म में लिख सकता हूं। उसके बाद इसको रैशनलाइज कर लो माइनस से, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई से। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये आप सॉल्व कर लेना। ये तो बताया मैंने, ये 2 एग्जांपल होमवर्क दे दिया मैंने। अभी फिफ्थ वाला एग्जांपल देख लो। क्या है फिफ्थ वाला एग्जांपल? z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i। z1 अपॉन z2 के फॉर्म में, तो यू नो दैट वेरी वेल। रैशनलाइज करना है इसको, 1 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस 3i। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे यहाँ पे? a माइनस बी, a प्लस बी, 1 माइनस 9i स्क्वायर
यहाँ पे 1 वन जा 1 प्लस 3i प्लस 2i प्लस 6i स्क्वायर। पुट आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करनी है स्टूडेंट? -1 पुट करनी है। पुट कर लो यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 प्लस 3i प्लस 2i 5i प्लस 6 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 1 माइनस 9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये कितना आ रहा है? तो ये आएगा 1 -6 रियल पार्ट का एडिशन और ये 5i अपॉन 1 प्लस 9 कितना होगा स्टूडेंट्स? 1 प्लस 9 10। तो 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5i अपॉन 10। तो ये हो गया -5/10 प्लस 5/10 इंटू i। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट पोर्शन इसलिए मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, ये आपके समझने के लिए रहने दो। therefore z इज इक्वल टू देखो -5/2 यानी -1/2 प्लस यहाँ पे भी 1/2 i। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करता हूं तो therefore x इक्वल टू x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे? 1/2। दैट इज कौन सी कंडीशन है ये? x इज कौन सी कंडीशन है? x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन किस में आती है स्टूडेंट? x इज लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, देख लेते हम इसमें पहले नाउ r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। r इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? -1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो 1/2 ने 1/4 प्लस 1/4, तो ये आएगा 2/4। 2/4 में कितना होता है स्टूडेंट्स? 1/4 2/4 यानी 1/2। तो ये वैल्यू आ गई 1/√2। r की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? 1/√2। अभी cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। नाउ cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा की वैल्यू क्या आती है? x/r। वैल्यू ऑफ x की वैल्यू -1/2, r की वैल्यू 1/√2। सॉरी स्टूडेंट, ये 1/4 आएंगे ना, 2/4 1/2। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लो, दिया आएगा -1/2 इंटू √2/2। तो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, 2 को 2 टाइम्स लिख रहा हूं इंटू √2/1 चाहिए यहाँ पे, कितना होगा? -1/√2। ठीक है, और ये साइन थीटा इक्वल टू y/r। y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? y की वैल्यू है 1/2 अपॉन 1/√2। तो ये आएगा 1/2 इंटू √2/1। तो ये आएगा 1/√2। देखो स्टूडेंट, साइन की वैल्यू निगेटिव आ गई और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। साइन की वैल्यू निगेटिव और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और कॉस की वैल्यू निगेटिव आ रही है। ये वैल्यू किस में आती है? देखो, साइन की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस की वैल्यू निगेटिव। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है स्टूडेंट्स? थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा है। तो ये ऊपर का मैं पोर्शन मिटा रहा हूं। इसके बाद का भी एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे दिया है, 6 वाला एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेना। अभी यहां पे देखो स्टूडेंट्स, कॉस की वैल्यू निगेटिव आ रही है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ये इस क्वाड्रेंट में होता है, तो मैं यहां पे लिखता हूं देयरफॉर हियर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अभी देखो 1/√2 है, अल्फा, मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस साइन में छोड़ रहा हूं। कॉस थीटा किस एंगल के लिए 1/√2 आता है? साइन भी 1/√2 आता है। साइन 45 और कॉस 45 मींस 1/√2। 1/√2 कॉस 45 साइन 45 1/√2 आता है।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 45 मीन्स पाई बाय 4। 45 मीन्स कितना होता है स्टूडेंट? पाई बाय 4 होता है। एंड थीटा इक्वल टू देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए, तो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4, पाई बाय 4, तो ये कितना आएगा? 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? 3 पाई बाय 4 आ रही है। तो देखो यहाँ पे पोलर फॉर्म में लिख रहा हूं, देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूं। r की वैल्यू क्या है? यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं वहीं पे लिख रहा हूं स्टूडेंट। r की वैल्यू क्या है? यहाँ पे r की वैल्यू 1/√2 और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? ये 3 पाई बाय 4 प्लस i sin 3 पाई बाय 4। और इसमें भी वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट z में। देयरफॉर z इज इक्वल टू r की वैल्यू 1/√2 एंड इनटू i थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 4। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जांपल नंबर 6 वाला एग्जांपल। ठीक है, मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है वो 6 वाला एग्जांपल, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ वाला एग्जांपल, ये 3 एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क दिए और इसको आप फिर नोट डाउन करके रख लो। इसके साथ स्टूडेंट ये जो एग्जांपल है 6 वाला, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है और आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। हमने आज के एक्सरसाइज 3.3 में फोर्थ के जो सभी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन देख लिए। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अगर कुछ आपको डिफिकल्टीज आती है तो फिर आप मुझे पूछो, अदरवाइज जो भी होमवर्क दिए है वो आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।